हिमाचल न्यूज़ 24/7। नमस्कार, जितेंद्र पंकज शर्मा के साथ स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ 24/7 में। वैश्विक महामारी कोरोना के बीच आइए बात करते हैं उन अफवाहों की जो न केवल किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को आहत ही नहीं करती, अपितु एक समूचे परिवार को मानसिक प्रताड़ना के भंवर में धकेल देती हैं। आधुनिक युग में जब मानव चांद पर आशियाना बनाने के मंसूबे बांध रहा हो, ऐसी परिस्थितियों में धरती पर केवल आपसी मतभेदों या दूसरे को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से कोई झूठी अफवाहों के बलबूते पर किसी परिवार को निशाना बनाता है तो ना ये एक अत्यंत निंदनीय कार्य है, अपितु कानूनी दृष्टि से ये एक आपराधिक मामला भी बनता है। जी हाँ, निसंदेह ये एक आपराधिक मामला है। ऐसा ही एक मामला इन दिनों चंबा जिला के ओबड़ी मोहल्ला का चर्चा में आया है। ये मामला हमारी मानसिकता की तमाम हदों को लांघकर हमारी अज्ञानता और कलुषता की घिनौनी तस्वीर भी प्रस्तुत करता है। एक माँ लॉकडाउन की विकट स्थितियों के चलते अपने युवा पुत्र के लिए चिंतित होती है। चिंतित इसलिए कि वह पुत्र अपने परिवार की गुजर बसर के लिए अपना शहर छोड़कर लगभग 350 किलोमीटर दूर दूसरे राज्य की सड़कों में धूल फांक रहा है। यह युवा किसी निजी संस्थान में अस्थायी नौकरी करता है। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर से साहब जब समस्त दुनिया एक दूसरे के लिए चिंतित है तो ऐसे में उस ममतामयी माँ की स्थिति का अंदाज़ा आप भी लगाएं, जिसका एक जवान पुत्र प्रदेश में पूर्णतः अलग थलग पड़ गया हो। साहब, इन 30-40 दिनों में हर स्तर पर प्रयास होते हैं उस बेटे को घर वापस लाने के लिए, मगर गाड़ियां बंद हैं। सरकारी स्वीकृतियों की लंबी प्रक्रिया में उलझती उस मां को तब संजीवनी मिलती प्रतीत होती है जब सरकार निर्धारित दिशा निर्देशों के अंतर्गत उस युवक को वापस लाने की स्वीकृति देती है। तो मार्ग में विभिन्न स्तरों पर बच्चे की गहनता से स्वास्थ्य जाँच होती है और साहब वो बेटा सरकार के सभी दिशा निर्देशों की पालना करता है। बाकायदा 28 दिन क्वारंटाइन में भी गुजारता है। 28 दिन पूर्ण होने की अवधि के पश्चात फिर स्वास्थ्य विभाग उस युवक की जांच करता है और रिपोर्ट पूर्ववत की भांति नेगेटिव ही आती है। साहब, फिर आरंभ होता है अफवाहों का बाजार। जी हाँ, बच्चे के प्रति कुछ लोग कोरोना संक्रमित होने की अफवाह फैला देते हैं। आस पड़ोस में कानाफूसियाँ आरंभ होती हैं। परिवार में पल रहे एक अन्य छोटे बच्चे पर भी घर से बाहर दुकानों इत्यादि पर कोरोना संक्रमण के संदर्भ में ताने कसे जाते हैं। मैं दुकान गया था ना उनकी, मैं वहाँ पर गया था ना चीनी लेने, और उन्होंने मेरे पैसे लिए और बोलते तू मास्क लगा कर आना, हमारी दुकान में आना भी होगा, और बोलते आज के बाद मत आना मेरी दुकान में। और मैं जैसे मैंने उनको पैसे दिए, उन्होंने मेरे पैसे गिरा दिए नीचे और बोलते तू चले जाए यहाँ से और कभी मत आना मेरी दुकान में, और बोलते सैनिटाइज़र रखा हुआ जेब में, और बस बोलते बोले मेरा भाई बाहर से आया और उनको बोलते इनको कोरोना हुआ है, इनों के पास नहीं जाना। मैंने बोला था कि ना वो उनको नेगेटिव आए और उनको नहीं है कुछ भी। बोला अभी थोड़ी देर बाद पुलिस आने वाली है, बोले मत घर के अंदर बैठा कर। बोला मेरे पैसे गिराए थे और मैंने उठा कर चले गए थे। जब मैं बाहर जाता हूँ ना तो मेरे आवाज़ें देते पीछे से कोरोना कोरोना कोरोना। पारिवारिक मानसिक परेशानियों की सभी सीमाओं को परिवार पार करके निस्सहाय होकर एकाएक सामूहिक तौर पर विचार करने लगता है कि वो अपनी लीला ही समाप्त कर ले। जी हाँ, अत्यंत मार्मिक और बेहद दर्द भरा निर्णय। साहब, झूठी अफवाहों के कारण अगर कोई परिवार आत्महत्या तक की बात सोचने लगता है तो आप भी सोचिए कि हम किस युग में विचरण कर रहे हैं। हम भविष्य की पीढ़ी के लिए कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं। मेरा बच्चा चंडीगढ़ में गया हुआ था और वो आ गया हुआ है, तो 1 महीना हो गया आए हुए, 27-28 दिन हो गए, तो रिपोर्ट भी उसकी अच्छी आई हुई है सब कुछ। तो फिर भी ये प्रचार डाल रहे हैं कि भाई ये कोरोना पेशेंट है और इनके पूरे परिवार को ही कोरोना है। भाई वही छोटा बच्चा रहता हमारे साथ, इसको भी जैसे धक्के मारती है और धक्के मार के भगाती है, भाई जा यहाँ से तुझे कोरोना है। तो मेरा बेटा तो वैसे ही परेशान है, मैं तो बीमार हो गई थी, जैसे परेशान से BPI हो गया, फिर एडमिट हो गई शर्मा के पास। वो बेटा भी मेरा ऐसे ही है कि बस दाखिल होने का साहब है उसका भी। बोलता मम्मी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, इससे तो बोलता कोरोना हो ही जाता तो अच्छा था, जो कि बोलता इतना बदनाम कर दिया मुझे लोगों के सामने। बोलता इससे अभी भी बोल रहा था कि मुझे तो मर जाना चाहिए। बोलता अगर कल को अच्छा मेरे बच्चे ने कुछ कर लिया ऐसा तो फिर प्रशासन क्या बोलते वो करेगा, क्यों ऐसा हो रहा है ये सब कुछ वो करते हुए। ओबड़ी को ही है क्या बोलते ओबड़ी में ही निकलती, नई बात ओबड़ी में ही निकलती है और माई बाग में ही निकलती है। यही रहते हैं लोग, बस यही आए हैं वो क्या बोलते क्वारंटाइन में यही रहे हैं और नहीं रहे हैं। कितने बार से बच्चे आए हुए हैं,
आज मेरे साथ ऐसे हुआ, कल किसी और माँ के साथ होगा, वो बच्चे के साथ और बच्चे के साथ होगा। तो इनको तो कोई पूछता ही नहीं है, इनको तो कोई बोलता ही नहीं है कुछ भी। मेरी सरकार से ये निवेदन है कि इनकी पूछताछ की जाए और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि कल कोई किसी और के बच्चे के ऊपर उंगली न उठाए। और जो एक खवाए फैला रहे हैं, इनके ऊपर तो ज़्यादा ही कार्रवाई की जाए। तो संभल गए, पर और भी माएँ होती है, कई छोटे दिल वाली होती है, कई क्या, तो वो तो इन्होंने मार ही देना। जो जैसे कि मारा हाल किया इन्होंने, भेदभाव हमारे साथ किया, वैसे उनके साथ करते तो इसको भी धक्के मार के भगाते कि भाई तू चले जा यहाँ से, और अंकु को कोरोना है, अंकु की माँ को कोरोना है, तू यहाँ से भाग जा भाई, यहाँ नहीं आना। तो इसने पैसे दिए होगे दुकान में, तो वो भी फेंक दिए उस जर्म सिंह ने कि भाई तू पैसे फेंक दिए, ये चले जा तू यहाँ से, कोरोना है तुझे। अफवाहों की ये निंदनीय घटना है, ये हमें झकझोरती है, हमारी आत्मा की भावनाओं को, संवेदना को जागृत करने में प्रेरित करती है, शर्मसार होने को भी विवश करती है। और वहीं अगर हम कानूनी दृष्टि से इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करें तो संबंधित अधिकारियों का कहना है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत इस तरह की अफवाहें फैलाने वाले लोगों पर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर उन लोगों पर कड़ी कार्यवाही अमल में लाने का प्रावधान है। ये ऐसा है कि जो कोरोना है उसमें यदि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है तो उसका हमें सहयोग करना है, उससे नफरत करके कुछ नहीं होना है। साथ ही यदि हम किसी से नफरत करते हैं तो उसके अंदर एक नेगेटिव टेंडेंसी जनरेट हो सकती है, जिसके कारण कोई गलत कदम भी उठा सकते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति अफवाहें फैलाता हुआ पाया गया या फिर हमारे पास कोई सबूत हाथ लगा तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के 52 सेक्शन में फॉल्स क्लेम्स में उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी। साथ ही यदि कोई और जिसकी वजह से मिसहैपनिंग होती है तो उसके ऊपर बाकी धाराओं में भी कार्रवाई होगी। ये समय अफवाहें फैलाने का नहीं है, जो लोग इससे लड़ रहे हैं उनका सहायता करने का है, उनका साथ देने का है। किसी के भी खिलाफ गलत अफवाहें ना फैलाएं और ना ही इससे भयभीत हों। इससे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, इससे लड़ने की ज़रूरत है। पूरा प्रशासन, पूरा सिस्टम आपकी सेवा में तत्पर है कि हमारा सहयोग करें और किसी प्रकार की अफवाहों पे ना तो उसे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करें, ना ही फेसबुक पे फॉरवर्ड करें और ना ही किसी के मुँह ज़बानी किसी के थ्रू फैलाएं। ये आप सबसे अनुरोध है और इसका पालन मैं उम्मीद करता हूँ कि क्षेत्र के सभी लोग करेंगे। ऐसा कोई मामला, जैसे आप अफवाह की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है कि वो पॉजिटिव आया हो और हमारी नज़र में ना हो। एपिडेमिक एक्ट के प्रावधान के अनुसार ऐसी अफवाह फैलाना भी कानूनन अपराध भी है। मैं सभी ज़िला वासियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस संकट का समय है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बचाव रखने की आवश्यकता है, समझ की ज़रूरत है। धैर्य से हम देखिए, सरकार को ये भी देखना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नॉर्मल हो, धीरे धीरे अनलॉक भी करना ज़रूरी है। मगर अब जिम्मेवारी जो है वो समाज के हर वर्ग के ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर अपनी जिम्मेवारी है, अपने आप को बचाने की, अपने परिवार को बचाने की और समाज को बचाने की। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट वही है जो शुरू से हम कह रहे हैं कि आप निकलें बाहर तभी जब अति आवश्यक हो। विभाग के द्वारा जितने भी लोग, अभी तक व्यवस्था ये है कि जो कुछ चिन्हित शहरों से, जो हाई लोड सिटीज़ हैं, वहाँ से आने वाले लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जा रहा है और अन्य इंटरस्टेट ट्रैवलर्स को स्ट्रिक्टली होम क्वारंटीन एडवाइस की जाती है। इन दोनों किस्म के लोगों की लगातार हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम आने के 6वें दिन के बाद टेस्ट कर रही है और अभी तक जितने भी हमारे मामले आए हैं, एक सुखद बात यह है कि सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं और हमारा क्योर रेट भी काफ़ी अच्छा है। साहब, सभ्य समाज से यही आशा की जा सकती है कि कोरोना महामारी के चलते हम किसी भी परिवार या व्यक्ति के संदर्भ में इस प्रकार की झूठी अफवाहें फैलाकर असुरक्षा का माहौल कायम ना करें। विपदा की इस घड़ी में सभी जन सामूहिक रूप से इस लड़ाई को जीतने में अपना योगदान दें। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।